बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी संगठन ने एक बार फिर महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर जवाबदारी दी है। बता दें, बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी संगठन ने महाराष्ट्र के नागपुर की जवाबदारी दी है। जिस तरह से पिछले दिनों विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी संगठन ने जवाबदारी दी और उसके बाद जिस तरह से वहां पर सीटों में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि निश्चित तौर पर एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय महाराष्ट्र में जो उनको एक नई जवाबदारी मिली है, वहां पर भी कई तरह की उठापटक हो सकती है। बता दें, जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा की जवाबदारी दी थी, तो वहां पर जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ और पुराने नेता थे, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उसके बाद जब कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के लोकसभा चुनाव में सक्रिय हुए, तो यहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम, उनको ही बीजेपी का दामन थमवा दिया था और एक बड़ा उलटफेर इंदौर के साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति में किया था। अब उसी को देखते हुए एक बार फिर उन्हें महाराष्ट्र के नागपुर की जवाबदारी दी है, तो निश्चित तौर पर वहां पर भी कुछ बड़े उलटफेर होने की संभावना कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में हो सकती है। बता दें, कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले दिनों नागपुर में बैठक लेकर जो कार्यकर्ता थे उन्हें विभिन्न तरह की जवाबदारी सौंप दी है। साथ ही काम करने के तरीकों से भी भलीभांति उनको जानकारी दे दी है। यानी कि आने वाले दिनों में नागपुर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वह कैलाश विजयवर्गीय की रणनीति पर काम करेंगे और जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय की एक चुनाव लड़ने की योजना है या चुनाव लड़वाने की जो योजना है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं को विभिन्न तरह के नुस्खे दे दिए हैं और जिस तरह से वहां पर कैलाश विजयवर्गीय सक्रिय हुए हैं, उसके बाद निश्चित तौर पर नागपुर और नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से अन्य पार्टियों का रुतबा है, निश्चित तौर पर उसके ग्राफ में कमी आएगी। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।